यही हम लोग विश्राम करें, आगे का मार्ग कल तय होगा। श्री गुरुदेव के पिताजी के वात्सल्यपूर्ण वचनों को सुनकर उन्हें मोही और अज्ञानी बता रहे थे, किंतु अब तो स्वयं इनके हृदय में मेरे प्रति माधुर्यवत वात्सल्य भाव का उदय हो आया, तभी तो मेरे स्वास्थ्य एवं सुखी रहने की चिंता कर रहे हैं। अब तो ज्ञानी से प्रेमी हो गए, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो मेरी लीला के माधुर्य में अंतर पड़ता। हम लोग कहीं चरण सेवा करेंगे, इसके बाद हम लोग सोएंगे। पंथ चलने का श्रम आपके मुखमंडल पर परिलक्षित हो रहा है रामभद्र, इसलिए हम यहीं बैठ जाएंगे। और देखो बेटा, एक गिलास जल्दी लो, फिर आगे चलते हैं वाल्मीकि के गृहान वत्स सलिलम। अब यहाँ कहाँ गया कि चेला गुरु को जल पिलाएगा, गुरु में चेला को जल पिलाएगा, पर गृहान वत्स सलिलम क्या बाकी है? गृहान वत्स सलिलम मां भूकाल से पर्यटन जल पिलाए। और खास उसकी सैया पर मुनि लोग ऐसे में रहते हैं, पहले गुरुवर ये विश्राम कर रहे हैं, जिनके चरण कमलों के लिए ब्रह्मा आज ऋषि मुनि सब तप करते फिर भी नहीं देख पाते। भागवती के आठवें स्कंद के तीसरे अध्याय में वर्णन है, एक काम दिनों जस्त्र कक्षणार्थम वक्षन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः अद्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलम गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। यही परमात्मा आज लीला मंच पर अपने गुरुदेव के चरण कमलों को पलोट रहे हैं। कैसी दिव्य झांकी है! यही तो मुनि विश्वामित्र की मुनिता है, यही तो इनका ऋषित्व है। आज परमात्मा के चरणों को पलोट रहे हैं। गुरु जी बार बार कहते हैं, बेटा सो जाओ, सो जाओ, लेकिन प्रभु को विश्राम नहीं। कई बार जब गुरुदेव ने आज्ञा दिया है, तब अंगुल सरकार पढ़ने चल रही है, अब पढ़ने चल रही है। लेकिन अब ये कैसे पढ़ेंगे, देखेंगे अगले दृश्य में हम लोग। अब हमारे प्राण प्रीतम प्यारे अवसरने लगे, अब हमारे प्राण प्रीतम अवसरने लगे, जिंदगी को तकड़ा दिया ले सुहाने लगे, जिंदगी को तकड़ा दिया। अब प्रभु विश्राम करेंगे गुरुदेव की आज्ञा अनुसार। गुरु जी को चरण परोड़ कर सुला लिए, गुरु जी विश्राम की मुद्रा में हो गए। तब अब प्रभु विश्राम करेंगे, तो श्री लक्ष्मण जी प्रभु का चरण परोड़, लेकिन गुरु जी से कथा सुनकर सोए हैं, इसलिए कितनी प्यारी निद्रा आई है। इतनी गाढ़ी निद्रा रामावतार में कभी नहीं आई जैसी आज उसकी सैया पर और घास की सैया पर आई। रोज राम लीला सब जानते हैं, प्रातः काल उठ के रहना था, प्रातः काल लग जाते हैं, लेकिन आज जग नहीं रहे हैं। बात लिखते हैं कि आज भगवान विश्वामित्र जगाने चल रहे हैं, कारण कि गुरुदेव ने कथा इतने भाव से सुना दी चरण दबाते समय रात में कि प्रभु को इतनी प्यारी नींद आ गई कि आज प्रभु जगने को तैयार
की आंखें नहीं खुली। आज महर्षि कुलभूषण तपस्वी महर्षि विश्वामित्र भाव के आंदोलन में आंदोलित होते हुए राघव को जगा रहे हैं और ऐसे जगाए कि विश्व में जितने भी संप्रदाय हैं उन सभी संप्रदाय के भगवान को जगाने का एकमात्र यही मंत्र है। तो ब्रह्म है या एक साधारण राजकुमार? भगवान शंकर का
चंचलता को देखकर मेरे मन में भी संदेह होने लगा था कि ये सुधारने के राजकुमार है या परब्रह्म परमेश्वर है। किंतु अब इनकी भगवत्ता में मुझे कुछ भी संदेह नहीं। हजारों हाथ श्लोका बोल रखने वाली मायावी ताड़का को एक ही बाण में मार गिराने वाला भगवान के सिवा और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्री राम निश्चय करके भगवान है। जय हो श्री राम। अब मैं इनको अपनी सारी विद्याएं तथा अस्त्र सौंप दूंगा, जिससे इनके पास पहुंचकर विद्याएं धन्य हो और सब सार्थक हो और जगत का कल्याण हो। आपका कल्याण हो। आपने इस दुष्टता का विनाश करके ऋषि मुनियों को ही नहीं और इस क्षेत्र को ही नहीं बल्कि सारे जगत को निष्कंटक कर दिया है। देखिए आकाश में से देवता लोग आपका जशोगान कर रहे हैं, आपको साधुवाद दे रहे हैं। अब आप समाहित चित्त से सावधान होकर हमारे पास जितनी अलौकिक विद्याएं हैं उन्हें तथा सभी एकदम सुरक्षित दिव्य शस्त्रास्त्र हैं उन्हें आप ग्रहण करें। भगवान को प्रभु श्री विश्वामित्र जी सारी विद्याएं दे रहे हैं और भगवान वाल्मीकि यहाँ लिखते हैं विद्या समूहितो रामं सुषुभे भूरिरमः। चाचा, ओ कौन बड़ा है खाजा? आजा आजा मेरे पास आजा और सभी लोग मिलकर के हाथ तालियां चाची को खोजे। सामने चले जाओ, रसगुल्ला खाओ, जाओ भोज लेकर पालक करो। हाँ, चाची को तो कभी देखा नहीं मैंने, तो दूध घूंघट मार रखी है। आजा मक्खी जूस आजा और ये लेमन जूस को मदद करो। तुम आकर के या तो हम दोनों सलाह कर ले, तू चाचा में खोजेगा या चाची में खोजेगा। हमको तो लगता है कि चाची यहीं पर कौन चौक है जी? वाला कौन चौक है? कोना वाला आगे वाला अरे हाँ जी, और क्रिश्चियन चौक में कबड्डी खेल रही है और दिन में नहीं खेलती और रात में कबड्डी खेलती। तो आजा मक्खी जूस नहीं आएगा तुमको डर बन गया है अभी से। अच्छा चाचा के हाँ एक हाँ आजा आजा तुम लोग जाओ और सुनो, तुम लोग जाओ और खोजने के लिए काफी है। एक चाचा में, एक चाची में और एक ये दाढ़ी वाले भगवान में और यहाँ बैठे सब छोटे भाई बहन में। हाँ जी भैया मक्खी जूस और हाँ भैया बोलिए लाल खंडी। आप चाची को तो देखे नहीं देखे। आकाश में खोजे, पाताल में खोजे, लोक में खोजे, त्रिलोक में खोजे, लेकिन चाची नहीं। ऊपर खोजे नीचे खोजे आए बाएं सब जगह खोजे कहीं नहीं पता चला। अच्छा तो आजा आजा सामने थोड़ा नीचे करके देख, हो सकता है पताल में चले गए। ऐसा क्या? हाँ अच्छा तो तुम चाची में खोजो
अच्छा भैया, तू तू चाचाओं में खोज, तू चाचाओं में खोज। चाची, अरे वो हमारे चाचा के चाची हैं? अरे वो हमारे चाचा के चाची ना बोली भैया, चाची ना मिली तो चलो चाची को खोजो जी, खोजो चाची कहाँ गई। चलो भैया, अब हम लोग जानते हो कहाँ खोजे? अरे चाची का जहाँ अड्डा है वो जानते हो? अरे वो बक्सर वाले बाबा जहाँ रहता है, क्या नाम है उसका? विश्वामित्र। अरे हम सुने हैं वही तारका चाची उसका यज्ञ विध्वंस करने जाती है। हाँ, और वो यज्ञ पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया है। तो चलो देखते हैं तारका चाची कहाँ है। देखो, जानते हो चाची जो है ना, ये पी के लगता है सो गई है। भैया ऐसे मत थोड़ी थोड़ी अपनी भी जाए। ये लगता है पी के सो गई है, और चाचा खोजने के लिए तो कहे हैं, लेकिन हम लोग भी अपना जुगाड़ कुछ बना रहे हैं। वो क्या है, मटका में दारू रखा है, किसी से मंगाओ तो कोई चेला है, अरे चेला मटका में दारू लेके आओ तो थोड़ा। आप देखो, हम तो कुछ भी खा लेते हैं।
क्या है अभी पहले मुझको पीने दे रहे। अरे भैया हम लोगों के यहाँ सब कुछ चलता है। ये तू भी मार ले तुम भी। जब ही मार के पड़ी है तो हम लोग भी मार ले। अच्छा अब देखो, अरे चला इधर जाओ, आओ अब हम देखते हैं चाची को जगाते हैं, इसलिए कि हम लोगों का काम भी हो गया और चाची को जगाते हैं। अरे ओ चाची, अरे ओ चाची, तेरे चट्टा, ये चाची जो है ना गहरी नींद में सो गई। अब ऐसा है ये बिना भजन सुनाए नहीं जगेगी, भजन सुनाते हैं तब जगेगी।